हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 6-7 महीने से पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से मुआशी और समाजी मसाइल का शिकार है और इस पे काबू पाने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की दौड़ें शुरू हो गई हैं। हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले वो कोविड-19 की वैक्सीन बनाए। कुछ ममालिक ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर दिया है। तो चले देखते हैं कि किन किन ममालिक ने वैक्सीन पे कितना कितना काम किया है। सबसे पहले बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनने वाली वैक्सीन इस वक्त तीसरे फेज में है और इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है और ये वैक्सीन ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी आजमाई जा रही है। एक और वैक्सीन मॉडर्ना अमेरिका में आजमाई जा रही है। इस वैक्सीन को कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटीज़ में बनाया जा रहा है। इस वैक्सीन का फेज़ 1 और 2 मुकम्मल हो चुका है। इसका तीसरा फेज़ जुलाई के आखिर में शुरू होने का इम्कान है। एक और वैक्सीन 85 चाइना में बनाई जा रही है और इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी इस वक्त जारी है। एक और वैक्सीन SARS-CoV-2 इसराइल में तैयार की गई है। यह वैक्सीन भी इस वक्त इब्तदाई मराहिल में है और कहा जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में ये वैक्सीन पब्लिक की जाएगी। इसी तरह इंडिया में भी वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका ह्यूमन ट्रायल अगस्त में एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा और दूसरे ममालिक में जैसे रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, इन ममालिक में भी वैक्सीन पे काम हो रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर द वैक्सीन विल बी रेडी। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन की प्रिपरेशन पे काम क्यों नहीं हो रहा। आखिर हम दूसरी दुनिया या ममालिक से इतने पीछे क्यों हैं। हम सिर्फ रेडी हैं कि कहीं भी, चाहे वो इंडिया हो या इसराइल, वैक्सीन बने और हम उसको ख़रीदें और इस्तेमाल करें। फिर उस वक्त हमें न कश्मीर याद होगा और न ही फ़लस्तीन। हमें तो बस वैक्सीन चाहिए कहीं से भी। आखिर हम नेचुरल और हेल्थ साइंसेस में इतने पीछे क्यों हैं। हमारे ममालिक में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं साइंस और टेक्नोलॉजीज़ की, लेकिन यह है कि उनमें रिसर्च का काम कितना होता है वो तो हम सबको पता है।
मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम मसाइल का हल हमारे तालीमी निज़ाम में है। जब तक हमारा तालीमी निज़ाम साइंस ओरिएंटेड नहीं होगा, उस वक्त तक हम साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम कॉम्पीट भी नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जहालत और पसमानदगी है, बना गुर्बत। और शायद ये दोनों चीज़ें इसलिए हैं कि हमने तालीम को कभी भी अवलियत का दर्जा नहीं दिया। हमारे यहाँ साइंस को पढ़ना तो कुफ्र के बराबर है। बहरहाल कोविड-19 वैक्सीन आज नहीं तो आ ही जाएगी, मगर सवाल ये है कि क्या वो कोरोना वायरस के साथ साथ हमारी जहालत को भी ख़त्म कर पाएगी। क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद शायद पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तो ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे जैसे ममालिक में कोरोना वायरस जैसे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे जहालत, गुर्बत, करप्शन, बेईमानी। क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन इन मसाइल का हल कर पाएगी? मैं समझता हूँ कि नहीं। आप सबको सोचना चाहिए कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।